भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 27/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, जो समझाते हैं यह भी एक मिथ्या है। अनेक मत मतांतर है ना, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते तुमरी गतमत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गति मिलती है सो तुम जानते हो। तुम जब आओ तो हम भी जाने। तो अब बाप आए हैं श्रीमत देने, जो तुम बच्चे ही जानते हो। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों के साथ रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं, व कहेंगे राजयोग सिखा रहे हैं। तुम आए ही हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बेहद के बाप तरफ। यह है परमात्मा ज्ञान आत्माओं प्रति। भगवान वाच, शालिग्रामों प्रति आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्माभिमानी बनना है। आगे तुम थे देह अभिमानी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमानी होने के कारण समझते नहीं है आत्मा पढ़ती है। समझते हैं शरीर पढ़ती है, शरीर ही पढ़ाती है। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह तो है निराकार। उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता, और सभी आत्माएं कहेंगी मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी तो वह सभी है जिस्मानी पढ़ाइयाँ अनेक प्रकार की। उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और पढ़ाई भी मैट्रिक, बीए आदि आदि कितने नाम हैं। इसमें तो एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं। बाप ही आकर पढ़ाते हैं तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। यह जो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, सो जैसे मनुष्यों का नाम पड़ता है शरीर पर, तो कहेंगे फलाना फलाने का शरीर, वैसे शिव बाबा का नहीं है। और तो सभी के शरीर के नाम आते हैं। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। आते हैं पढ़ाने तो भी नाम शिव ही रहता है। यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-20 तो नहीं होता, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार, इतना अवतार कहते आए हैं, तो उनको कुत्ते बिल्ली ठीकर में भी कह देते। जैसे खुद भक्ति मार्ग में भटके हैं, बाप कहते हैं मुझे भी बहुत भटकाया है। ड्रामा अनुसार तो उनकी बातचीत सभी शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सभी ने कितना कलंक लगाया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय और कोई निष्काम सेवा कर न सके। जो करता है उनको फल मिलता है जरूर। अभी तुमको फल मिल रहा है, गायन भी है। भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति मार्ग के हैं सभी कर्म कांड के शास्त्र। आधा कल्प तुम कर्म कांड आदि करते आए हो। अभी यह ज्ञान तो है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक ही बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर खुद चले जाते हैं। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे। अभी जो भक्ति नहीं करते हैं तो उन्हों को वहम पड़ता है, पता नहीं भक्ति नहीं करने से यह होता, मर पड़ते। बाप कहते हैं अंधश्रद्धा की भक्ति से तुम दुर्गति को ही पाया है। कहते भी हैं आप आकर पतितों को पावन कर सद्गति में ले चलो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से रात आधा कल्प, फिर ज्ञान दिन आधा कल्प।
राम राज्य बेहद का तो रावण राज्य भी बेहद का कहेंगे। टाइम दोनों का एक ही है। भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती रहती है, आयु भी कम हो जाती। मनुष्यों की वृद्धि जास्ती हो न सके इसलिए कितने प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो मनुष्यों की बुद्धि कम हो यह तो बाप का ही काम है, यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तो जानते भी नहीं हैं, तुम भी अभी जानते हो। इतनी बड़ी सृष्टि है, उनको कम करना बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने। मनुष्य पुकारते भी हैं कि बाबा आओ, आकर सृष्टि को कम करो। वह तो कुछ भी जानते ही नहीं हैं। बाप कितना कम कर देते हैं। बाकी थोड़े मनुष्य ही सृष्टि पर रहते हैं, बाकी सभी आत्माएं अपने घर चली जाती हैं। फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। नाटक में जिनका पार्ट देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं ना। यहाँ भी पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वह पिछाड़ी में ही आते हैं। पहले पहले शुरू के पार्टधारी जो हैं वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी में देखो अभी तक आते रहते हैं। डार टार टारियाँ पत्ते आदि पिछाड़ी तक आते रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो। वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, इससे मूंझते हैं। कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते हैं अरे बाप को याद करना क्या अच्छी बात नहीं है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। साधु संत आदि सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तालियां बजाते गंगा में जाते स्नान करने। भाषण आदि करते हैं तो उनको आमदनी भी बहुत होती है ना। कफनी पहने सन्यासी बने। फिर गृहस्थी लोग उनको सभी कुछ पहनाते हैं। फायदा तो कुछ भी होता नहीं। वह है अनेक गुरु। सद्गुरु तो एक ही है, बेहद के बाप को कहा जाता है। सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है, फिर सद्गुरु कहाँ से आया? ये सभी है भक्ति की बातें जिससे मनुष्य दुर्गति को पाते हैं। ऐसे नहीं कि उलाहना देना है कि भक्ति मार्ग का पार्ट ही क्यों रखा, नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह है वैरायटी धर्मों का, वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद है सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी पाठधारी हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं ना। इस समय इतने मनुष्य हैं, हिसाब करते हैं कितनी वृद्धि होती है। वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे। अभी इतने करोड़ बढ़ते जाएं तो इतनी जगह ही कहाँ है। तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, लिमिटेड नंबर है। जब सभी आत्माएं आ जाती हैं ऊपर हमारा घर खाली हो जाता है। मैं आ जाता हूँ तो मेरे होते बाकी जो भी बचत आत्माएं ऊपर में हैं वह भी सभी आ जाते हैं। झाड़ कब सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई भी नहीं रहता है तो यह फिर झाड़ खत्म हो जाएगा। फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। शरीर तो सभी के बदलते जाते हैं। वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते आए हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितने समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो सभी से ऊंचते ऊंच है, ज्ञान का सागर है। बाकी वह तो लिमिटेड है। वेद शास्त्र बनते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम तो यह लिखते जाओ कितने ढेर कागज हो जाए, लंबी चौड़ी गीता बन जाए। शुरू से लेकर जो समझाते हैं वह तुम सभी लिखकर छपाते रहो तो इस मकान से भी बड़ी गीता हो जाए, कोई उठा भी न सके, छप भी न सके। इसलिए यह बड़ाई दे दी है कि सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा न हो। गायन भी है, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, सुखा दिया। वह तो सभी है दंत कथाएं। तुम चिड़ियाएं हो ना, ज्ञान सागर से तुम सारा ज्ञान हप कर रहे हो, हजम करते जाते हो। कोई बहुत करते, कोई थोड़ा।
बाकी ऐसे नहीं कि वह चिड़ियाएं कोई सागर को सुखाएंगी। सभी बेकायदे कहानियां हैं भक्ति मार्ग के, समझ की बात नहीं। मनुष्य कितने बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए बाप ने कहा है जंगली जानवर बन पड़े हैं। तुम अभी क्या से क्या बनते हो। तुम ब्राह्मण बने हो, ज्ञान मिला है तो तुम कितना जान गए हो। मनुष्यों को तुम समझाते हो तो भी विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे हो सकता होगा। कल्प कल्प तुम यह धंधा आदि करते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, उनमें कुछ भी कम जास्ती होना नहीं है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं वह प्रारब्ध बनती है। हर एक समझते हैं कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, कितना पद पाने लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इम्तिहान पास करते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी बनते हो। जो नापास हो पढ़ते हैं वह चंद्रवंशी में चले जाते हैं। कोई समझ भी न सके कि राम को यह बाण आदि क्यों दिए हैं। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारा मारी, उसमें सभी कुछ आ जाता है। सबसे जास्ती मारा मारी है काम कटारी की। मार मार करके आयु ही छोटी कर दी है। तुम जानते हो वहाँ हमारी आयु खुटती नहीं। एक शरीर छोड़ आपे ही लेते हैं। प्रजा में शरीर छोड़ेंगे तो जानेंगे हम प्रजा में शरीर लेंगे। प्रिंस होगा तो समझेंगे कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अज्ञान काल में ऐसे नहीं समझते हैं। बाकी हाँ, जो जैसे कर्म करते हैं उनका फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होगी। कोई स्कूल बनाते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं तो उनको एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिलता है। यहाँ तो बच्चे आते हैं, बाबा उनसे पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं हमको 3 बच्चे हैं। एक वह है क्योंकि वर्षा देता है और लेता है, हिसाब है ना। उनको कुछ लेने का तो नहीं है। चावल मुट्ठी लेकर महल देते हैं, इसलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। जिसके आगे कहते थे झोली भर दो, शिव और शंकर को इकट्ठा कर देते हैं, परंतु शिव के आगे कब ऐसे नहीं कहेंगे झोली भर दो। शंकर को कहते हैं क्योंकि शिव को तो नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। शंकर के लिए कहते हैं आँख खोलने से ही विनाश कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतन में, तुम यहाँ, फिर झोली कैसे भरेंगे। शंकर तो यहाँ आते ही नहीं, वह क्या आकर करेंगे। उनको तो ज्ञान सागर पतित पावन कहा नहीं जाता है। तब बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के जो चित्र हैं, शास्त्र आदि हैं, उन सभी का तुमको सार बताता हूँ। भक्ति का फल देता हूँ। भक्ति का फल होता है अल्पकाल क्षणभंगुर। सन्यासी आदि भी कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, इसलिए वे घर बार छोड़ भागते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख चाहिए ही नहीं जो फिर नरक में आना पड़े, हमको तो मोक्ष चाहिए। तो ये बुद्धि में रखो, यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। यह अनादि खेल बना हुआ है, पहले से ही बना बनाया है। गाते हैं ना, बनी बनाई बन रही। ड्रामा में नूंद है, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों को भक्ति मार्ग में चिंता करनी ही पड़ती है। जो कुछ भक्ति मार्ग में पास किया वह फिर भी होगा। यह भी जानते हो 84 का चक्र हम खाते रहते हैं, यह कब बंद नहीं होता। ड्रामा बना बनाया है, इसमें तुम अपने पार्ट को उड़ा कैसे सकते हो। तुम्हारे कहने से थोड़ी निकल जाएगा। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह भी एक मिथ्या है जो समझाते हैं। अनेक मत मतांतर है ना, अनेक धर्म है, फिर कह देते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तुम्हारे श्रीमत से जो सद्गति मिलती है सो तुम जानते हो। तुम जब आओ तो हम भी जाने, तुम जब आओ तो हम पावन भी बने, पढ़ाई पढ़े और हमारी सद्गति हो। अभी तो है दुर्गति। सद्गति हो जाती है फिर कोई बुलाते नहीं। यह भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि हमारी क्या दुर्गति हुई है। दुखी भी बहुत हैं। बच्चे जानते हैं दुखों की तो पहाड़ गिरनी है। खूनी नाहक खेल कहते हैं ना। गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं कि उंगली से उठाया। अर्थ कुछ भी नहीं जानते।
तुम थोड़े बच्चे सारा दुख का पहाड़ बदलकर सोने का बना देते हो। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, तुम्हारी महिमा भी जास्ती है, मेजोरिटी है ना। दुख भी सहन करते हो। अभी तुम बच्चों को सभी को वशीकरण मंत्र देना है। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तिलक तो तुमको मिलता है, तिलक तो बेशक पाते हो, परंतु अपनी अपनी मेहनत से। यह राजयोग है ना, तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। सन्यासी तो राजाई पढ़ा नहीं सकी। राजाई पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम घर में बैठे हो, इसको कहते ही स्कूल पाठशाला है। कोई ब्राह्मणी किसी पतित को नहीं ले आ सकती। इस पर एक कहानी भी है ना, पतित वायुमंडल को खराब कर देंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं जब तक पवित्र बने। अगर तुम पावन बने तो ठीक, पतित बने तो नीचे गिर पड़ेंगे, फिर धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपन को आपे ही श्रापित करना रावण मत पर। विकारी है ही रावण मत पर। राम की मत छोड़ा, रावण की मत से विकारी बने पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां कितनी लिखती हैं, रोचक बातें बहुत हैं। रोचक बातें सुनाकर बहुत डराते हैं। जैसे गरुड़ पुराण है, उनको रोचक पुस्तक कहा जाता है। बाप कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है, बाकी कोई जानवर आदि नहीं बनते। शास्त्रों में कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं, उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा का मार्ग। पढ़ाई में तो अंधश्रद्धा होती नहीं। स्टूडेंट जाते ही हैं पढ़ने लिए, पास होकर पैसा कमाई करेंगे। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। भगवान पास तुम आए हो पढ़ने लिए। बाबा टीचर भी, फिर सतगुरु भी है, सुप्रीम बाप है। परम को सुप्रीम कहा जाता है, लौकिक बाप को परम नहीं कहा जाता। परम पिता, परम टीचर, परम सतगुरु ऊंच ते ऊंच एक ही है। वह पढ़ाएंगे तो जरूर ऊंच ते ऊंच पद मिलेगा ना। भगवान पढ़ाते हैं, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। अच्छा, रूहानी बाप दादा का रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है निश्चय बुद्धि भव। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? वह हर बात, वह हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। कभी भी क्या, क्यों और कैसे की चिंता नहीं होगी। वह बाप पर और ड्रामा पर अटल रहेगा और रूहानी नशे में झूमता रहेगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।